परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने ज्ञान बोला, और वो ज्ञान सभी इन पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है। और जो इन सदग्रंथों में जो ज्ञान नहीं है, उनसे आगे का भी वो परमात्मा, उस समर्थ परमात्मा कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया है। वो कारण क्या है, प्रमाण कहाँ है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे वो ज्ञान पूछ, उनसे ज्ञान जान। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात यानी जन्म लेकर आने वाला कहता है, उत्पन्न होता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कुछ असंभवात कहते हैं, अर्थात वो कभी जन्म नहीं लेता। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में बताया गया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, मैं जो इस कुरान शरीफ के ज्ञान को आपको बोलकर सुना रहा हूं, इस पर भरोसा करना कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई तो कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, तो इसे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के बोलने वाले से भी कोई अन्य बड़ा भगवान है, बड़ा अल्लाह है, गॉड है। और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि वो ही है वो कबीर अल्लाह, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और ये वही है जो आपको हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। और उसकी खबर सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता, वेद ज्ञान दाता और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये किसी अन्य परमात्मा की जानकारी